हेलो डियर स्टूडेंट, यदि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन नहीं बनाना आता है, आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे डिड का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे V2 का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। आपको टोटली इस वीडियो में मैं समझा दूंगा कि कैसे आपको क्या करना, ट्रांसलेट करना है। बहुत ईजी तरीके से मैं इसे क्या करूँगा, बताऊँगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ आपको कैसे। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिंपल पास्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ये पुराना इसका नाम है, इस समय मॉडर्न नेम हो गया सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, इनका पहचान होता है। देखिए, ये जो पहचान होता है, पहले से भी मैं आपको प्रेजेंट का पूरा मैं वीडियो उस पर प्रोवाइड किया हुआ हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। टोटली मेरा वीडियो अपलोड है, उस पर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। टाइम और टेंस के नाम से वो प्लेलिस्ट बना हुआ। चलिए, पास्ट में देखिए, तो इसमें देखिए पहचान कोई जरूरी नहीं होता, हर जगह क्या होता है, ये सब पहचान आते हैं। जैसे देखिए, इस टेंस में भूतकाल में काम का होना पाया जाता है, यानी चूंकि नाम ही है आपका पास्ट, तो पास्ट पढ़ रहे तो जो भी काम होगा कहाँ पे होगा, भूतकाल में। ये चीज़ें क्या होता है, बीत गया होता है। एक तो ये पहचान हो गया। और देखिए, इसमें समय का जिक्र नहीं होता, यानी ये नहीं दिया रहता कि 4 बजे से काम को किया कि 5 बजे से किया, ऐसे टाइम का जिक्र नहीं होता। फिर देखिए, हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत भी जनरली आता है, मतलब हमेशा नहीं आता। ये मतलब अधिकतम क्या होता है, अधिकतर यही मतलब सेंटेंस के लास्ट में यही शब्द आते हैं, जैसे या है, ई है, जैसे वह गया, मैं खाना खाया, तुम मुझे बुलाए, ऐसे जो वाक्य आते हैं। फिर देखिए, इसमें सका सकी भी आता है, तथा तिथि भी आता है, इत्यादि शब्द आपके आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव समझ गए तो निगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, इसके लिए तो दो तरह के वाक्य, एक तो आएगा जब आपका क्या हो जाए, लास्ट में आ जाए, ई आ जाए, या आ जाए, ता आ जाए, ती आ जाए, मतलब ताथा आ जाए, तिथि आ जाए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेरा स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट और V2 और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे V2 ही लगाया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, V2 का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन वही लास्ट में क्या आ जाए, जब सका सकी आ जाए, तो आप जानते हैं जैसे वह दौड़ सकता है, तो कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या हमारा होता है, कुड होता है। कैन का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे वह दौड़ सकता है तो ही कैन रन, वह दौड़ सका, तो देखिए पास्ट में है ना, चीज़ें क्या हुआ है, बीत गया है समय, ये जो काम है वो बीत गया है, तो हो जाएगा ही कुड रन, मतलब वह दौड़ सकता है तो ही कैन रन, और वह दौड़ सका तो ही कुड क्या हो जाएगा, रन। तो वही प्रयोग आपको करना है। तो कैन का ही सेकेंड फॉर्म क्या हो, कुड हो, पास्ट फॉर्म आपका कुड हो गया, तो चीज़ वही है। तो कुड का प्रयोग हम कब करेंगे, जब सका सकी वाक्य में आए, ठीक है ना, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। बाकी हमारे क्या होगा, और देखिए, जब कैन या कुड का प्रयोग जब किया जाता है तो उसके साथ वर्ब का क्या किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर लास्ट में तथा तिथि है या ई है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म का। जैसे देखिए, तुमने मुझे कल एक कलम दी, तो देखिए काम क्या हो गया फ्रेंड्स, बीत गया है, काम ये क्या हो गया है, समाप्त हो गया पास्ट में। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसका प्रयोग कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों कहाँ लगाएंगे, सका सकी के लिए है, और जब सका सकी नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, हम पहले वाले फार्मूले का यूज करेंगे। देखो, तुमने मुझे कल एक कलम दी, तो भाई करता यहाँ पे क्या है, तुमने है, यू है, तो यू लिख दिए। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो देना क्या होता है, गिव गेव होता है। यू गेव मी, किसे दिया है, मुझे। मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ कलम भी ऑब्जेक्ट है, तो यू गेव मी ए पेन, यू गेव मी ए पेन। अब कब दिया है, समय को देखिए, कल, मतलब बीता हुआ कल के लिए क्या होता है, एस्टरडे का प्रयोग करते हैं, YSTRDA क्या हो जाएगा, वाई। देखिए, यहाँ पे इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यू गेव ए पेन टू मी एस्टरडे, ठीक है फ्रेंड। यानी यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पेन है वो क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और जो मी हमारा क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब सजीव कर्म है ये, और क्या है, ये निर्जीव कर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर सजीव कर्म को लिखा जाता है, उसके बाद से निर्जीव कर्म को लिखा जाता है। यदि क्या करते हैं, निर्जीव वाले को पहले लिखते हैं और सजीव वाले को बाद में, तो सजीव वाले को हमको क्या करना पड़ता है, टू से जोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए, यू गेव ए पेन टू मी एस्टर, देखिए दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन इजीली बना सकते हैं। फिर देखिए, सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी, इस समय नहीं पढ़ा रही, वो पढ़ाती थी, पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, सीता। तो देखिए, सीता हमारा क्या होता है, कोई भी नाम होता है हमारा हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में होता है। तो सीता, पढ़ाना का देखिए, यहाँ पे भी जो स्टूडेंट होते हैं अधिकतर गलती करते हैं। देखिए, पढ़ाना और पढ़ने में डिफरेंट होता है। हम लोग पढ़ाते हैं तो अधिकतर देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, टीच के जगह पे क्या लिखते हैं, रीड लिखते हैं, क्योंकि सबके माइंड में यही रहता है कि पढ़ना है, तो क्या होता है, रीड। तो रीड नहीं लिखना, क्योंकि टीचर क्या है, मतलब टीच से ही हमारा क्या बना है, टीचर। टीच में
पढ़ाना होता है और टीचर बने पढ़ाने वाला। तो आपको ये गलती नहीं करना, हमेशा पढ़ने की स्पेलिंग होता है, यानी स्वयं जो पढ़ाया जाता है उसके लिए हमारा रीड होता है, और दूसरे के द्वारा जो चीज़ें हमें बताया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीच लिखते हैं। तो देखिए इसका थर्ड फॉर्म आपका, चाहे सेकेंड फॉर्म होता है, टाट होता है। तो सीटा, TAUGST, टाट। अब किसे पढ़ाती थी, तो मी। अब देखिएगा वही चीज़ यहाँ पे भी है, एक आपका क्या हो जाएगा, लिविंग है, नॉन लिविंग, तो लिविंग वाला पहले लिख दीजिए, उसके बाद टू जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सीता टॉट मी इंग्लिश हो जाएगा, बस ऐसे बना लेना आपको इजीली। देख रहे हैं ना फ्रेंड, ये सकासकी वाला नहीं है, सकासकी जब आएगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। जैसे देखिए, हम कल एक पत्र लिख सकें, तो यहाँ पे उसकी पावर की बात कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है। तो जहाँ पे पावर की बात किया जाए, एबिलिटी की बात किया जाए, उसकी क्षमता को बताया जाए, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट में है तो कैन का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में तो किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कल एक पत्र लिख सकें, तो ये हो जाएगा वी कुड का प्रयोग करेंगे, वी कुड राइट, क्रिया लिखेंगे। देखिए फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखा गया फ्रेंड, कुड के साथ क्या आता है, किसी भी मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो वी कुड राइट ए लेटर, और कल है ना, बीता हुआ कल के लिए क्या होता है, एस्टरडे, YSTERDAY। ठीक है, वीडियो में आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका ट्रांसलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिएगा, मैं उसे केवल 5 रुपये दे सका, यहाँ भी एबिलिटी की बात कर रहा है, तो मैं उसे केवल 5 रुपये दे सका। तो आई कुड, देखिए कुड पढ़ाया तो इसको कुल्ड नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे सुड होता है, सुल्ड नहीं होता है। तो आई कुड गेव, सॉरी सेकेंड फॉर्म का नहीं, फर्स्ट फॉर्म का होगा, आई कुड गिव हिम, मैंने उसे, वनली मैंने केवल, 5 रुपीज। देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अधिकतर जो बुकें रहता है आपका, जो स्टोरी रहता है वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। यानी जो भी हम लोग बुक पढ़ते हैं कहानी, वो टोटली आपका क्या होता है, मतलब आपका 80% क्या होता है, पास्ट में वो स्टोरी होता है, क्योंकि बीते हुए कल समय को बताता है। तो आपका क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड ही क्या होता है, उसमें बहुत सारे सेंटेंस रहते हैं। तो इसको हमको जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। चलिए अफर्मेटिव के बाद हम लोग, चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करना आता है तो इस वीडियो में बने रहिए, टोटली आपको समझ में आ जाएगा। और आप चाहते हैं क्लास 10th का मैथ्स हुआ, साइंस हुआ और इंग्लिश की तैयारी करना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें इंग्लिश है, आपका मैथ है। मैथ का टोटली मैं बालाजी प्रकाशन से करा रहा हूँ सॉल्व, तो उसमें इस लॉकडाउन में आप इजीली कैसे कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप 10th में जाने वाले हैं, चाहे 10th का एग्जाम देना है, तो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। देखिए फ्रेंड, आपके सामने मैं 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हूँ, फार्मूला बनाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी हम लोग टोटली क्या किए, हमको देखिए इस टेंस में यही एक खासियत होता है कि इसमें हमको यह नहीं देखना कि एक वचन है कि बहुवचन है। टोटली हमारा क्या होता है, एक ही तरीके से लगता है, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे क्या हो, प्लूरल नंबर हो। जैसे सेकेंड फॉर्म आ रहा तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए हम क्या करते थे, अफर्मेटिव सेंटेंस सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करते थे। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। जैसे आप पढ़े होंगे उसमें सिंपल प्रेजेंट में तो आपको डज या डू का प्रयोग करना पड़ता था, मतलब सिंगुलर के लिए आपको डज नॉट का प्रयोग करना पड़ता था और प्लूरल के लिए आपको डू नॉट का। लेकिन यहाँ पे इसका झंझट नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे आपको डिड लगाना है। देखिए नेगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट लगता है। यहाँ पे देखिए बच्चे हमेशा गलती करते हैं, देखिए सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिड नॉट जब भी आ जाए नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या ही प्रयोग करना है। जब डिड आ जाता है तो वर्ब का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, यानी वही क्या होता है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी नेवर आ जाए, वाक्य में कभी नहीं आ जाए, तो हमेशा क्या होगा, इसमें भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी जब डिड लगेगा, डिड नॉट जब रहेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाकी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। फिर देखिए अगर कुड वाला सेंटेंस आता है तो हम लोग क्या करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे, इसमें भी क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फिर देखिए लिखा है, मैं तुम्हें नहीं जानता था। ये भी चीज़ें क्या है, पास्ट की बात कर रहा है, तो मैं तुम्हें नहीं जानता था, तो यहाँ पर करता क्या है, आई हो गया। उसके बाद डिड नॉट लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे हमको मतलब है नहीं। और फ्रेंड्स हमेशा आप याद रखिएगा, मेरा वीडियो भी इस पर प्रोवाइड है कि आई हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं होता है, ठीक है ना। आई डिड नॉट जानना क्या होता है फ्रेंड, नो होता है। और किसको जान रहा है, किसको नहीं जान रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यू।
तो यू का जानते ही आप, मेरा वीडियो इस पे बनाया गया है। सब्जेक्टिव केस अगर नहीं समझ में आता है, आपको रिलेटिव प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है, तो वहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एक ही होता है। तो आई डिड नॉट नो यू, इसी को डिडंट लिखा जाता है। डिडंट यानी के ऊपर क्या करेंगे, कामा लगा देंगे। वह कभी गाली नहीं देती थी, तो वह का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। मनो फीमेल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी का। और आपका क्या होता है, मेल के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। तो सी के बाद से क्या लगाएंगे आप, नेवर लिखेंगे, क्योंकि कभी नहीं के लिए हम क्या करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सी नेवर एब्यूज्ड, सेकेंड फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको। जब डिड नॉट रहे तभी फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो आप नेवर है तो सेकेंड फॉर्म। तो सी नेवर एब्यूज्ड, वह कभी गाली नहीं देते। सी नेवर एब्यूज्ड बस हो गया, ठीक है। नेवर में हो गया, कभी नहीं, गाली देना का आपको हो गया, एब्यूज्ड हो गया। फिर देखिए, तुम एक सोने की घड़ी खरीद सके, एबिलिटी की बात कर रहे थे, यू कुड। या फ्रेंड देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर लिख दीजिए नहीं, खरीद नहीं सके। तो यू कुड नॉट बाई मतलब क्या होता है, खरीदना, परचेज भी लिख सकते हैं। यू कुड नॉट बाई ए गोल्डन वॉच, गोल्डन वॉच, एक सोने की तुम क्या कर सके, घड़ी नहीं खरीद सकते। फ्रेंड देखिए, इसमें बस आपको समझना है कि नेवर वाला प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, और डिड नॉट। ये वर्ब का फॉर्म आपको याद रखना है कि कहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। इजीली आप क्या कर सकते हैं, इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए, हम इंटरगेटिव में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जैसे कौन वाला शब्द आता है तो कैसे बनाते हैं, क्या वाला आता है तो कैसे बनाते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनता है। देखिए, इसमें बहुत तरह मैं जितने तरह का इसमें सेंटेंस आना चाहिए उतने तरह का मैं सेंटेंस लगभग ले लिया हूँ, और मैं एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे आपको समझाऊंगा और इजीली आपको समझ में। जैसे देखिए, जब क्या शब्द पहले होता है तो वही वाला वाक्य भी मैं लिया हूँ, बीच में आता है वो भी लिया हूँ, कौन शब्द आता है वो भी लिया हूँ, कितना कितनी आता है वो भी लिया हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इंटरगेटिव सेंटेंस का जो होता है, पहले तो आता है जब क्या शब्द पहले हो, जैसे आपका आता है क्या वह रोज बाजार जाती थी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, इसके लिए होता है कुड वाला आएगा तो कुड को पहले लिख देंगे। फ्रेंड्स इसमें देखिए बहुत सारा मतलब इसमें मिस्टेक होता है, जैसे क्या का वाट नहीं लिखा जाता है, यानी क्या शब्द पहले आता है तो जो भी सहायक क्रिया होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। बाकी सब कुछ हमारा क्या रहता है, अफर्मेटिव के जैसे ही रहता है। देखिए यहाँ पे डिड को पहले लिख दिया गया है, जैसे इसके पहले जो निगेटिव पढ़े तो आपका था कि डिड नॉट लगता था सब्जेक्ट के बाद, अब सब्जेक्ट से पहले ही डिड कर देना है। सका सकी वाला आएगा तो कुड को क्या करेंगे, हम पहले लिख देंगे। भी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। तो देखिए, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसे देखिएगा क्यों शब्द हमारा प्रश्न सूचक है, वाक्य के बीच में आया है, मैं कल क्रिकेट क्यों नहीं खेला। तो देखिए इसमें होता है क्यू डब्ल्यू, यानी क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, मानी प्रश्नवाचक जो शब्द है उसका स्पेलिंग हमको क्या करना है, पहले लिख देना है। सेम टू सेम ऊपर वाला हमको क्या करना है, फार्मूले को लिख देना है। फिर देखिए, जब कौन शब्द कर्ता वाक्य में कर्ता का काम करता है, जैसे तुम्हें हिंदी कल कौन पढ़ाया, तो देखिए हिंदी पढ़ाने वाला क्या है, कौन ही क्या किया है, पढ़ाया है, तो इसको पहले लिख देना। उसके बाद V2 यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे बनता है वैसे हमको क्या करना है, बनाना है। हाउ मेनी हाउ मच के साथ क्या होता है, पहले हाउ मेनी हाउ मच लिखते हैं, उसके बाद रिलेटिव जो नाउन होता है उसको लिख देते हैं, फिर डिड लगाते हैं, फिर V1 लगाते हैं और अदर जो भी रहता है लिखते हैं। चलिए फ्रेंड हम देखते हैं। तो देखिए, क्या वह रोज बाजार जाती थी, तो क्या आया है तो पहले क्या लिख दीजिए आप, डिड लिख दीजिए। डिड का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे वाट लिखने की जरूरत नहीं है, डिड और कर्ता लिखिए, डिड सी गो टू, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम पहले ही बताए निगेटिव और इंटरगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। तो डिड सी गो टू मार्केट, रोज का क्या हो जाएगा, डेली हो लिख लीजिए। अच्छा, आप क्या कर लीजिए, एवरी डे लिख लीजिए। फ्रेंड एक चीज़ इसमें ध्यान दिया था, इंटरगेटिव सेंटेंस में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, मतलब ये तो अनिवार्य है कि लगाना है, नहीं लगाएंगे तो आगे चल के बहुत सारा इस पर क्या होता है, नंबर वगैरह कट जाता है। देखिए, मैं कल क्रिकेट क्यों नहीं खेला, तो क्यों का स्पेलिंग पहले लिख दीजिए। तो क्यों का होता है वाई, और सेम टू सेम देखिए ये वाला फार्मूला चलेगा, अब वाई डिड हो जाएगा, वाई डिड, कर्ता लिखिए आई। अगर निगेटिव उसी में आ जाता है, इंटरगेटिव निगेटिव आ जाता है तो कर्ता के बाद से आपको नॉट का प्रयोग करना है। वाई डिड आई नॉट प्ले, प्ले मैंने खेलना होता है, क्रिकेट बीता हुआ कल है तो एस्टरडे हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा फ्रेंड, क्वेश्चन। हो सकता है राइटिंग में आपको समझ ना, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है फ्रेंड, अगर राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा, राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है।
फिर देखिएगा, तुम्हें हिंदी कल कौन पढ़ाया। तो देखिए हिंदी पढ़ाने वाला क्या है, पढ़ाने वाला कौन ही है। यानी जब वाक्य में कर्ता का काम करे तो उसको हम लोग कर्ता के रूप में लिखेंगे, तो कौन का हो जाएगा, हु। फिर देखिए सेकेंड फॉर्म टाट, TOUGHT, पढ़ाया, हु टाट यू तुम्हें हिंदी, हु टाट यू हिंदी। यहाँ पे क्या कर रहा है, पढ़ाने वाला क्या है, जब वाक्य में कर्ता का काम करता है तो फार्मूला आपके सामने है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए मोहन कल कितना रोटी खाया, तो हाउ मेनी, तो हाउ मेनी काउंटेबल है ब्रेड, इसीलिए हाउ मेनी का प्रयोग किया जा रहा है, हाउ मेनी ब्रेड। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला फ्रेंड लिखवाएंगे हाउ मच या हाउ मेनी प्लस नाउन, ये याद रखना है। यानी जो चीज़ है उसका रिलेटिव नाउन उसको भी क्या करना है, साथ में लिख देना। तो हाउ मेनी, अब कितना क्या खाया है, तो रोटी तो ब्रेड हो गया, तो हाउ मेनी ब्रेड्स कर लीजिए, हाउ मेनी ब्रेड्स। उसके बाद से देखिए डिड का प्रयोग करना, हाउ मेनी ब्रेड्स डिड ही इट कल एस्टरडे, YESTERDAY। इस तरह से आप फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, मैं क्या किया हूँ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनाना बता दिया, निगेटिव भी बना सकते हैं, और इंटरगेटिव में मैं बहुत तरह का वाक्य क्या किया हूँ, लिया हूँ, जिसमें अधिकतर व्यक्ति का जो स्टूडेंट होते हैं कन्फ्यूज होते हैं। देखिएगा हु वाले में और हाउ मेनी और हाउ मच में, तो विच वाला आएगा तब भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है ना हाउ मेनी हाउ मच वाला, उसमें भी क्या होता है, उसका जो रिलेटिव नाउन होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है, आपको कुछ नॉलेज मिला, इससे कुछ अलग सीखने को मिला हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।